हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, फिर से मैं आप लोग के सामने कक्षा 7वीं का विषय हिंदी विशिष्ट का प्रतिभा प्रमूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 का संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूं, जो आप लोग देख सकते हो खंड आ का है यहाँ पर। ठीक, तो आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर जरूर देखना। जैसा प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर अपने नाम लिख लेना है, यहाँ पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर साला का नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जिस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर खंड आ रहेगा, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो खंड आ में आप लोगों को सामने इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर चित्र दिखाई देगा। ठीक, तो इस चित्र को देखकर आप लोगों के सामने जो नीचे दिए गए हैं प्रश्न, उनके कुल आंसर देना है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग देखते हैं आगे, तो जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, पहला यहाँ पर लिखा है दी गई निर्देश सूचना किससे संबंधित है। तो आप लोगों को पता ही होगा, तो ये सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक, अगला दूसरा प्रश्न के बाद दूसरा लिखा यहाँ पे यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। तो यातायात के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप लोग पता ही होगा दुर्घटना से बचने के लिए। तो डी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखूंगा, तीसरी में लिखा है सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए हैं। तो किसने किए हैं, तो ये किए थे परिवहन विभाग ने। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इनको कर लीजिए, क्योंकि ये एक एक नंबर में है, तो आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए। और साथ ही मैं आप लोग बता देता हूँ, चौथे पे लिखा है सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति को दूसरी पर उचित पंक्ति क्या होगी। तो इसमें होगी आपकी क्या होगी, यह तो संकल्प हमारा है। तो यानी बी नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखना है आपको दुपहिया वाहन कौन सा है। तो दुपहिया वाहन कौन सा है, तो मोटरसाइकिल है। तो इनमें से दो पहिया, जो जिसके दो पहिया हो तो वह दुपहिया कहलाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो जाएगी। ठीक, अगला यहाँ पर आप लोग सामने यहाँ पर चित्र दिया गया, जो आप लोग देख सकते हो। दिए गए पोस्टर को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक, तो इस पोस्टर को देखकर आप लोगों को पूरे नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, तो उनके आंसर देखना है। जैसा कि आप लोग इस पोस्टर को देखिए, यहाँ पर लिखा जल है तो कल है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल, यहाँ पर लिखा पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल, परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002% है। हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है। सोज्य ग्राम पंचायत अकोलिया थार। तो एक की ऊपर दिया गया है, तो जल के ऊपर दिया गया है पोस्टर। ठीक, तो चलिए हम लोग जल से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखते हैं, उन्हीं के आंसर। बच्चों, पढ़ाई में आते हैं डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, बस 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से 12वीं या IIT जी नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, वो भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जी नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चों लेकर आए राइन कॉइन्स। तो आप ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ, टॉप रैंक लाओ। लिखते हैं जैसे यहाँ पर 6वें प्रश्न में लिखा है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लगा है जल की सतह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है। तो जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है, तो हवा भी हमारे लिए आवश्यक है। जैसे हवा नहीं मिलेगी तो हम लोग मर जाएंगे, जिस प्रकार से जल नहीं मिलेगा तो हम लोग मर जाएंगे। इस प्रकार साथ में लिखा है दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है। तो यह में होगा आपका सी नंबर सही है, संरक्षित जल सुरक्षित कल। तो जिस प्रकार प्रश्न नंबर 8 में लिखा जल को संरक्षित करने संबंधित वाक्य के लिए किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया है। तो इसमें किया गया बचाएं। ठीक, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आप लोग देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 9 से 13 तक। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, जिस प्रकार से आप लोग इसको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। जिस प्रकार से इसको दिखा है रुपये की आत्मकथा। ठीक, तो रुपया हमारे लिए कितना आवश्यक है, तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ के ही लिखोगे तभी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि नकल करके तो आप लोग लिख ही लेंगे। पहला जैसे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, पहचानते हो ना मुझे, मेरे बिना आपका कोई काम नहीं चल सकता। पाठ्य पुस्तक खरीदनी है तो आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है। साला का शुल्क जमा करने के लिए आपको मेरी मदद पड़ती है। बस का किराया हो, सब्जी लेना हो, खिलौने लेने हो तो आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है। अब तो आप पहचान ही गए हो कि मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ रुपया। तो इस प्रकार से आप लोग जानते हो कि बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है। जैसे आपको नोट भी खरीदना है, या पेन खरीदना है, या रजिस्टर खरीदना है, कुछ भी खरीदना है तो पैसा ही देने पड़ते हैं। जैसे चाहे आपकी फीस हो, चाहे आपको कुछ खाना हो, तो पैसा देना पड़ता है। तो चलिए हम लोग पैसों से रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। तो जिस प्रकार से प्रश्न लिखा है यहाँ पर, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता था। यानी जब पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में जब पैसा नहीं चलता था तो उनका लेन देन कैसे होता था। तो आप लोग जानकारी बता देता हूँ, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन के लिए वस्तु का आदान प्रदान से होता था। कैसे, वस्तु के आदान प्रदान से। कैसे, अब मैं आप लोग बता दूँ वस्तु का आदान प्रदान कैसे, कि जैसे मेरे पास में क्या है, गेहूँ है, आपके पास में चावल है। तो जैसे मुझे चावल चाहिए तो मैं आपको गेहूँ दे दूँगा, आप मुझे चावल दे दोगे। तो इस प्रकार से आदान प्रदान चलता था। ठीक, अब मैं बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10वां, जिसमें लिखा है वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं हो
और आप स्कूल बस शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे। जैसे आपके पास में पैसा नहीं है वो आप स्कूल बस के पैसे किस प्रकार चुकाएंगे, तो आप लोग लिखना वर्तमान समय में जब हमारे पास अगर नगद रुपया नहीं है तो हम स्कूल बस का शुल्क ऑनलाइन चुकाएंगे। जैसे कि आप लोग पैसा नहीं है तो आप लोग मोबाइल तो जानते हैं, मोबाइल से आप लोग ऑनलाइन पैसे कर देंगे, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इस प्रकार से ऑनलाइन भी चुका सकते हो। अगले आप लोग सामने निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए। जैसे निम्नलिखित मुहावरे दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे लिखा है नाक में दम करना, तो नाक में दम करने का इस लड़के ने नाक में दम कर लिया यानी परेशान करना। ठीक। अगला कान पकना, तो कान पकना है एक ही बात सुनते सुनते तंग आना है। जैसे कोई आपको एक ही बात सुनाए तो आप लोग कान पक गए हमारे तो इस लड़के से। ठीक। तीसरा है सीधे मुँह बात ना करना, यानी सीधे मुँह बात नहीं करना, यानी ये तो सीधे मुँह बात नहीं करता तो नहीं अकड़ के बात करना। कान भरना, यानी कान भरना मतलब चुगली करना, जैसे कि बच्चे नहीं करना करते, देखो मैम जी वे लड़के हैं ना ऐसे कर रहे हैं, तो इस प्रकार ये कान भरते हैं मैडम की। इसी प्रकार से आप लोग अगला प्रश्न है यहाँ पर शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। जी वाणी, जीवन, धारण, पुत्र, सफल, अधीर, तो इनको हम लोग उचित क्रम में लिखना है। जिस प्रकार उचित क्रम में लिखेंगे हम लोग अधीर, पुत्र, वाणी, सफल, जीवन, धारण, तो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है यहाँ पर, जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है दिए गए सर्वनाम के आधार पर दो वाक्य लिखिए। इन निजवाचक सर्वनाम जो पहला आप लोग जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष का अपने आप को बोध कराएं जैसे स्वयं अपने आप। ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लेना। प्रश्नवाचक सर्वनाम में लिखोगे वह सर्वनाम, क्या लिखोगे, वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कौन है, क्या। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। दी उत्तीय प्रश्न देखने आप लोग, तो आप लोग सामने आप प्रश्न क्रमांक 14 से 16 तक दी उत्तीय प्रश्न है। और जो इंटरनेट के ऊपर आप लोगों को 100 शब्द लिखना, निबंध लिखना है। ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग पहला लिखोगे आप लोग इंटरनेट के ऊपर, आप लिखोगे इंटरनेट मनुष्य के विज्ञान द्वारा दिया गया एक सर्वश्रेष्ठ उपहार है। इंटरनेट अनंत संभावनाओं से हम कोई भी रचना या संरचना, चित्र, वीडियो आदि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी कोने तक पल में भेज सकते हैं। जैसा कि आप लोग पता है कि हम जो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं, तो इसी प्रकार से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं या आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो सब इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। तो ये सब इंटरनेट के बारे में लिखना है। फिर आप लोग लिखोगे यहाँ से लिखोगे इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। तो मतलब हर चीज़ आप लोग इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। अगला प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है आपका प्रिय खेल, तो यानी आप लोगों को वह गतिविधि जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है, कई अलग अलग कारणों के लिए किया जाता है। व्यायाम मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लोगे। अब आप लोगों को व्यायाम के बारे में लिखना है, तो आप लोग व्यायाम के बारे में लिखना है, तो आप लोग व्यायाम के बारे में यहाँ से लिख लेना। ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये वाली इस लाइन में लग गया, सॉरी, तो आपको यहाँ से यहाँ तक इसी वाली लाइन में लिख लेना। ठीक। व्यायाम मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, यहाँ पर लिख देना। ठीक। इस प्रकार से आप लोग कर लेना। अब साथ में यहाँ पर एक खुशखबरी दे देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग पूरा वीडियो देखना चाहते हो, मतलब कि जैसे आपका हिंदी को हो गया, अंग्रेजी का, संस्कृत, गणित का, इन सबके वीडियो चाहते हो कक्षा 7 वाले, तो आप लोग कुछ नहीं करना है। जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है ना, सब्सक्राइब करके आप लोगों को जो घंटी आ जाती है ना, बेल आइकन पे ऑल कर देना घंटी पे, क्योंकि उससे एक स्टूडेंट उससे ये हो जाता है कि जो भी मैं वीडियो लाऊंगा तो सर्वप्रथम आपके मोबाइल पे आ जाएगी, तो आप लोग सभी बच्चों से पहले आप कर लोगे, यही फ़ायदा होता है। जैसे यहाँ पे मनोज ने सब्सक्राइब कर लिया है, सुमित ने कर लिया है, और आकाश ने भी कर लिया, नेहा ने कर लिया है, प्रियंका ने कर लिया है, लेकिन भैया आप देख रहे थे आपने क्यों नहीं किया। हाँ, जैसे आप भी करने वाले, हाँ तो कर लीजिए सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होगा, जो वीडियो लाऊंगा मैं सर्वप्रथम आपको पता चल जाएगी, वो आप लोग सर्वप्रथम लिख लेंगे। ठीक। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 लिखा है, प्रश्न क्रमांक 16 में क्या बड़े भाई के विवाह अवसर पर आप अपने मौसी जी को पत्र द्वारा मोबाइल से सूचना देकर बुलाना चाहोगे, लिखिए क्या। तो हाँ, तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे इस प्रकार से, मैं आप लोग बता देता हूँ। तो इस प्रकार से लिखना आप लोगों को किस प्रकार से, मैं देखिए चलिए यहाँ से बता देता हूँ। आप लोग लिखोगे यहाँ पर बड़े भाई के विवाह अवसर पर हम अपने मौसी जी को पत्र द्वारा बुलाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे मौसी जी बहुत दूर रहते हैं, जहाँ केवल पत्र के माध्यम से ही अच्छी सूचना मिल सकती है। ठीक। अब जैसे कि आपकी मौसी है, मान लो वे रहती हैं कहाँ पर, बम्बई में रहती हैं, वो आप रहते हो गाँव में। ठीक। तो अब गाँव बम्बई तो बहुत दूर है ना गाँव से, तो इस प्रकार से आप लोग इंटरनेट के माध्यम से फोटो भेज दोगे पत्र लिखकर, तो आपकी मौसी आ जाएंगी। ठीक। या आप लोग वहाँ तो जा नहीं सकते हो निमंत्रण देने, तो इस प्रकार से। अब अपना अगला प्रश्न में रहता है ये वाला। ठीक। जहाँ पर लिखा है आप लोग हमें किसको कौन से प्रकार का पत्र और संबोधन लिखा जाएगा, तो आप लोग लिखोगे इस प्रकार से, देख रहे हैं माता पिता को आप लोग निजी पत्र लिखते हैं। ठीक। और इसमें आप लोग संबोधन में लिखोगे पूजनीय या पूजनीय। ठीक। प्रधानाध्यापक को आप लोग कार्यालय पत्र लिखते हैं, जिनको आप लोग प्रधानाध्यापक जी लिखेंगे। जिलाधीश महोदय को आप लोग कार्यालय पत्र लिखेंगे, श्रीमान जिलाधीश महोदय जी। सरपंच को आप लोग कार्यालय पत्र लिखेंगे, सरपंच जी।
मित्र या भाई को आप लोग निजी पत्र लिखते हैं, प्रिय मित्र या भाई। नगर पालिका को अध्यक्ष को आप लोग कार्यपालिका पद, तो आप लोग सीमा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पूरा कंप्लीट होता है। अब मैं जो वीडियो लाऊंगा, अब बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर काय के ऊपर लाऊंगा, इंग्लिश के ऊपर या गणित के ऊपर। हाँ, जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर दिया। हाँ, अब लेकिन मैं जो वीडियो लाऊंगा वो आप लोग कैसे मिलेगा, जब आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोग पता चल जाएगा कि सर ने गणित का वीडियो डाल दिया या इंग्लिश का, तो हम लोग सब प्रथम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कर लेना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।